तमिलनाडु की राजनीति में विश्वास मत के बाद अब आरोपों और पलटवारों का दौर तेज हो गया है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने टीवी के सरकार पर डर्टी पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया है। स्टालिन ने कहा कि सत्ता में आने के बाद सरकार क्लीन पॉलिटिक्स के अपने वादे से भटक चुकी है। एआईएडीएमके के विधायकों को लेकर भी स्टालिन ने बड़ा हमला बोला है और तमिलनाडु की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका आरएनआई न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। तमिलनाडु के राजनीति में विश्वास मत के बाद सियासी हलचल और तेज हो गई है। डीएमके प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सोशल मीडिया पर लंबा बयान जारी करते हुए टीवी के सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी ने सरकार के गठन में कोई बाधा नहीं डाली, लेकिन अब सत्ताधारी दल की गतिविधियां और उसके सहयोगियों के बयान यह दिखा रहे हैं कि सरकार स्वच्छ राजनीति के अपने दावे से पीछे हट चुकी है। उन्होंने टीवी के पर एआईएडीएमके के अंदरूनी विवाद का फायदा उठाने का भी आरोप लगाया है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। तमिलनाडु विधानसभा में विश्वास मत के बाद अब राज्य की राजनीति में बयानबाजी और आरोपों का दौर तेज हो गया है। डीएमके प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने टीवी के सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। सोशल मीडिया पर जारी अपने विस्तृत बयान में स्टालिन ने कहा कि डीएमके ने पहले ही साफ कर दिया था कि वह टीवी के सरकार के गठन या उसके अस्तित्व में कोई बाधा नहीं डालेगी। इसी रुख के तहत डीएमके विधायकों ने विश्वास मत के दौरान सदन से वॉकआउट किया। स्टालिन ने बताया कि उनके गठबंधन सहयोगियों ने भी इस दौरान उनका साथ दिया। उन्होंने प्रेमलता, विजयकांत, प्रोफेसर जवाहरुल्लाह, तमीमुन अंसारी और नित्यानंदन का जिक्र करते हुए कहा कि नेताओं ने भी सदन से वॉकआउट कर डीएमके के रुख का समर्थन किया। स्टालिन ने इसके लिए अपने सहयोगी दलों का आभार भी जताया। वहीं दूसरी ओर सीपीआई, सीपीआईएम, आईयूएमएल और वीसीके जैसे दलों ने राष्ट्रपति शासन की संभावना को रोकने के लिए सरकार के पक्ष में मतदान किया। स्टालिन ने कहा कि वहां इन सहयोगियों के फैसलों का भी सम्मान करते हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने टीवी के सरकार और उसके सहयोगियों पर निशाना साधना जारी रखा। डीएमके प्रमुख ने आरोप लगाया कि सत्ता में आने के बाद टीवी के सरकार अपने क्लीन पॉलिटिक्स के वादे से भटक चुकी है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिनों में सत्ताधारी दल की गतिविधियां और उसके सहयोगियों के बयान ये साफ दिखाते हैं कि सरकार अब उसी राजनीति का हिस्सा बनती जा रही है जिसके खिलाफ वो चुनाव लड़कर सत्ता में आई थी। स्टालिन ने खास तौर पर एआईएडीएमके के भीतर चल रहे विवादों का जिक्र करते हुए टीवीके पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि टीवीके ने एआईएडीएमके के अंदरूनी संकट का फायदा उठाने की कोशिश की और उसके विधायकों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। स्टालिन ने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग खुद को स्वच्छ राजनीति का प्रतीक बताते थे वे अब डर्टी पॉलिटिक्स में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जनता अब जब ये सवाल पूछ रही है कि अगर सरकार की शुरुआत ही इस तरीके की राजनीति से हो रही है तो आगे आने वाले दिनों में हालात कैसे होंगे। स्टालिन ने मुख्यमंत्री को सीधे संबोधित करते हुए कहा कि तमिलनाडु की जनता सरकार की हर गतिविधि पर नजर रख रही है। उन्होंने एआईएडीएमके विधायकों को लेकर भी कटाक्ष किया और कहा कि ये लोग ये भी देख रहे हैं कि उन्हें किस तरह का रिटर्न गिफ्ट दिया जाएगा। विश्वास मत के बाद तमिलनाडु की राजनीति में अब सियासी बयानबाजी चरम पर पहुंचती दिखाई दे रही है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने टीवी के सरकार पर गंभीर आरोप लगाकर साफ संकेत दे दिए कि विपक्ष आने वाले समय में सरकार को हर मुद्दे पर घेरने की तैयारी में है। तो वहीं सरकार और उसके सहयोगियों की ओर से भी इस बयान पर प्रतिक्रिया आने की संभावना है। अब देखना होगा कि यह सियासी टकराव आने वाले दिनों में किस दिशा में जाता है, क्योंकि तमिलनाडु में विश्वास मत के बाद अब राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने टीवी के सरकार पर डर्टी पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाते हुए सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने एआईएडीएमके विधायकों और सहयोगी दलों को लेकर भी तंज कसा। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद राज्य की राजनीति में नए समीकरणों और बढ़ते टकराव की चर्चा तेज हो गई है। अब देखना होगा कि सरकार इन आरोपों का क्या जवाब देती है और आने वाले दिनों में तमिलनाडु की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आरएनआई न्यूज के साथ।